एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। दिसंबर 2023 की बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आई हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो SBI क्लर्क मेंस हो, IBPS हो, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच बैंक नेम्ड बैंक ऑफ ईयर इंडिया बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम? किस बैंक का नाम बैंक ऑफ द ईयर इंडिया चुना गया है बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा? फेडरल बैंक का, HDFC बैंक, येस बैंक या IDBI बैंक? तो किस बैंक का नाम लिया गया है? फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया है, क्यों इसका नाम आया है बैंक ऑफ द ईयर इंडिया? तो इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि इसने दो ये बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो लॉन्च किया है बैंक ऑन द गो इनिशिएटिव कस्टमर्स के लिए, और एक ये चैटबॉट इसने भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है फैडी। ठीक है, बैंक ऑन द गो इनिशिएटिव ये कस्टमर्स के लिए ये इसने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और एक चैटबॉट जो फैडी है, ये भी आ सकता है चैटबॉट फैडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट फैडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। अब हम फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर देख सकते हैं आप, एलुवा कोची केरला में है फेडरल बैंक। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन MD एंड CEO है। और टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकर पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये क्या है? फेडरल बैंक का। और फैडी चैटबॉट और बैंक ऑन द गो इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा। और क्या विच बैंक नेम बैंक ऑफ ईयर इंडिया नेम लिया गया है? फेडरल बैंक का। और किसके द्वारा? बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन डैश मिलियन लोन टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक MOU साइन किया है एक लोन का, जिसमें कितने मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा? ठीक है, ताकि इम्प्रूव की जा सके कनेक्टिविटी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का जो लोन है वो साइन हुआ है, और किसके द्वारा हुआ है? ADB के द्वारा। 200 मिलियन डॉलर, 175 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर? तो आप देख सकते हैं 175 मिलियन डॉलर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन साइन किया गया है, लोन दिया गया है, ताकि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB के बीच ये साइन हुआ है। ठीक है, जो MOU है, जो ये MOU साइन हुआ है, जिसमें 175 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश के राज्य के लिए, ताकि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड रीसाइलेंस ऑफ रोड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है जो इसका मेन मोटिव आपको पता चल गया कि कनेक्टिविटी इन द स्टेट रोड नेटवर्क में, और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 14 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ताकि मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और उनके जो स्टेट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से जुड़ सके। और कितनी डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है? 14 डिस्ट्रिक्ट के लिए लोन लिया गया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में अब हम बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप देख लीजिए। अब साथ में आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं उनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1966 एस्टेब्लिश्ड ईयर है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और प्रेसिडेंट कौन है? मस्तास्गु अस्कावा। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मस्तास्गु अस्कावा। और मेंबरशिप कंट्री है 68 मेंबर्स। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि उसने कितने का अप्रूव लोन किया? ये तो मध्य प्रदेश के लिए सरकार के लिए किया था, अब उसने एक महाराष्ट्र के लिए भी
महाराष्ट्र के लिए भी एक लोन साइन किया है और कितने का किया है, $500 मिलियन का। वहाँ पे $175 मिलियन का किसके लिए किया है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश की, ताकि रोड कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सके और 14 डिस्ट्रिक्ट में वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र के लिए भी, उसमें किस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, उसमें टेरिटरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, टेरिटरी हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए लोन गया है $500 मिलियन का। एडीपी ने अप्रूव कर दिया है, जो लोन का पैकेज है कितना है, $500 मिलियन, ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी एंड अफोर्डेबल टेरिटरी हेल्थ केयर और एजुकेशंस इन महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेना कि इट्स विजन ऑफ प्रोवाइडिंग सस्टेनेबिलिटी हेल्थ केयर टू ऑल बाय 2030 इसका मेन है कि यहाँ तक इनको अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाए। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है, $500 मिलियन का। विच बैंक लॉन्चेस नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन, किस बैंक ने लॉन्च किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट वुमेन्स के लिए, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन बैंक। तो लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, और कौन, मतलब किन के लिए, जिनकी एज 18 और 18 से ज़्यादा है। ठीक है, और जो ये बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया जो किया है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करेगा, ये लिमिट इसकी रहेगी अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक की इसकी लिमिट रहेगी। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किसके द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इनहेंसिंग द लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन अंडरटेकन फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज फ्रॉम 1 लाख टू डैश पर ट्रांजैक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है, कौन कौन से सेक्टर में, मेडिकल, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सर्विसेज में। जो पहले कितनी थी, 1 लाख थी, और पर ट्रांजैक्शन तो अब कितनी हो गई है। अब आपको ये बताना है कि कितनी लिमिट हो गई है, अब 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख। तो इसका आंसर क्या है, 5 लाख। रिजर्व बैंक इंडिया ने क्या किया है, यूपीआई लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, 1 लाख से कितना कर दिया गया है, 5 लाख। आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 5 लाख कर दिया गया, क्वेश्चन ये आएगा कि पहले कितनी थी और किस सेक्टर में थी। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में की है, मेडिकल के सेक्टर में की है, और किस में, हेल्थ केयर में। ठीक है, ये इसमें लिमिट की गई है। अब करंटली द ट्रांजैक्शन लिमिट, अब मैंने आपको बताया कि करंट में ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, 1 लाख है, और कुछ कैटेगरीज में ये एक्सेप्शन क्या है, जो कैपिटल मार्केट है, एएमसी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, कलेक्शन कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन रीपेमेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, जहां पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और लोन रीपेमेंट, इनमें ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, इनमें ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी 2 लाख है, और हेल्थ केयर में 1 लाख थी, अब कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, LIC लॉन्चेस न्यू होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कार्ड। LIC ने एक न्यू होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसका क्या नाम है, जीवन ज्योति, जीवन बीमा, जीवन उत्सव या जीवन उमंग। तो LIC के द्वारा कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो इसका नाम है जीवन उत्सव। ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो इसका मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म कितने साल का है, 5 साल का है। अगर आपसे मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म पूछा जाए तो कितने का है, 16 साल का है। यहाँ पे प्रीमियम टर्म जरूर याद कर लेना कि प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, 5 साल है, और मैक्सिमम पेइंग टर्म कितनी है, 16 ईयर्स है। अब एस्टैब्लिश देख सकते हैं आप, जो LIC है उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कितना है, 1956 में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है। कौन है LIC के चेयरमैन, सिद्धार्थ मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
Which corporation and EKI Energy Service have joined force to promote सूर्या नूतन? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सूर्या नूतन जो सर्विस है, मतलब ये आ सकता है कि कॉरपोरेशन का नाम आ जाएगा और EKI सर्विस का आ जाएगा कि इन्होंने किसको प्रमोट किया है जॉइंटली। तो किसको प्रमोट किया है? सूर्या नूतन को प्रमोट किया है। ए, कोयल इंडिया, इंडिया ऑयल, ONGC या गेल? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और EKI एनर्जी सर्विस ने किसको प्रमोट किया है? सूर्या नूतन को। सूर्य से आप समझ सकते हैं, तो ये सोलर से रिलेटेड है, सूर्य सोलर पावर से। तो सोलर कुकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है, सोलर कुकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टॉप 500 कंपनी में आती है इंडियन ऑयल। और इसका मेन एम क्या है? मेन एम क्या है? जीरो कार्बन एमिशन। क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडियन ऑयल का जीरो कार्बन एमिशन का एम कब तक का अचीव किया गया है? तो 2046 तक का। ठीक है, 2046 तक का, ताकि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर सके। और सूर्या नूतन एक कुकिंग सिस्टम है, सोलर कुकिंग सिस्टम। ठीक है, आप यहाँ से इसका मेन ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इन दोनों ने जो मिलके किया है, EKI एनर्जी सर्विस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस करना, मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को एडवांस इम्प्रूव करना, एडवांसमेंट करना सूर्य नूतन सोलर कुकिंग सिस्टम की। और कब तक? नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2046 तक का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। IWIS partner with which bank to boost security with advanced e-surveillance services? IWIS पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ की है, ताकि हम बूस्ट कर सके सिक्योरिटी को? E-सर्विलेंस सर्विसेज, एडवांस E-सर्विलेंस सर्विसेज। E-सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। निगरानी हिंदी में बोलते हैं इसको, निगरानी सर्विस। निगरानी का मतलब होता है कि हम कैमरे जैसे रिकॉर्डिंग होगी उसको और अच्छा इम्प्रूव करना, उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्ट करना, कि कैसे हम अच्छे से रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, उसमें चेहरा भी दिख जाए सारी। मतलब इसमें क्या होता है कि हम कैसे निगरानी कर सकते हैं, मतलब ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक या एक्सिस बैंक? तो किस बैंक के साथ IWIS पार्टनर ने E-सर्विलेंस को बढ़ावा एडवांसमेंट के लिए एक MOU साइन किया है या इनके साथ पार्टनरशिप हुई है? तो क्या है? बैंक का नाम है ICICI। ICICI बैंक के साथ IWIS एक सब्सिडरी है मैग्लेनिक क्लाउड। किसकी सब्सिडरी है? IWIS एक सब्सिडरी है मैग्लेनिक क्लाउड की, जिसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? ICICI बैंक के साथ E-सर्विलेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपनी सारी ब्रांचेस में। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं IWIS जो है ये इम्प्लीमेंट करता है रियल टाइम थ्रेड इन्वेस्टिगेशंस के लिए हो गया, कोई भी थ्रेड्स हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हो गया। अगर आपको सिक्योरिटी के लिए हो गया, मैंने आपको बताया ना, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम टू कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें वही है कि E-सर्विलेंस को इम्प्रूव करना। E-सर्विलेंस में उसको आप चेहरा देख सकते हैं, अगर कोई भी मतलब घटना हो जाती है, कोई भी हो जाती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप कैमरे में रिकॉर्डिंग अच्छे से देख सकोगे। E-सर्विलेंस में ये सारी सर्विसेज आती हैं। और आप देख सकते हैं ICICI बैंक के जो फाउंडेड ईयर है 1994 है। महाराष्ट्र मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैंक एंड HDFC लाइफ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर? किस बैंक ने और HDFC लाइफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके? धनलक्ष्मी बैंक, करूर व्यवसाय बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसका आंसर है करूर व्यवसाय बैंक। करूर व्यवसाय बैंक के साथ किस बैंक ने किया है? ये भी आ सकता है कि HDFC लाइन, और किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑफर करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब आप करूर व्यवसाय बैंक के बारे में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? करूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फाउंडेड ईयर है 1916 फाउंडेड ईयर है। और ये क्या है? नादू डॉक्टर मीना चंद्रा, अच्छा
ये तमिलनाडु का ये यहाँ पे आ गया। डॉक्टर मीना हेमचंद्रा इसकी चेयरपर्सन है और रमेश बाबू इसके एमडी एंड सीईओ हैं। रमेश बाबू इसके एमडी एंड सीईओ हैं और हेमा चंद्रा इसकी चेयरपर्सन है। किसकी है? करूर व्यवसाय बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस वीडियो KYC नो योर कस्टमर सर्विस इन साइन लैंग्वेज फॉर कस्टमर विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। किस कंपनी ने एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है वीडियो KYC सर्विसेज? किसके लिए? लैंग्वेज फॉर कस्टमर, जो मतलब सुन नहीं सकते, जो स्पीचलेस हैं उनके लिए। फ़ोन पे, पेटीएम में, अमेज़न पे या गूगल पे। तो ये सर्विस लॉन्च की गई है अमेज़न पे के द्वारा। अमेज़न पे ने ये सर्विस लॉन्च की है और जिसका फाउंडेड ईयर देख सकते हैं आप कौन सा है? 2007। ठीक है। हेडक्वार्टर सिएटल में है, जो कहाँ पे है? वाशिंगटन USA। वाशिंगटन DC USA में है, सिएटल में है अमेज़न पे। और फाउंडेड ईयर आप देख सकते हैं 2007। और क्या किया है? KVC सर्विसेज नो योर कस्टमर डिटेल्स इन साइन लैंग्वेज में भी इन्होंने ये पहले शायद इंट्रोड्यूस किया गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ट्रांसफॉर्म कोचीज वाटर लैंडस्केप? कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके कोचीज वाटर लैंडस्केप? $170 मिलियन, $160 मिलियन, $150 मिलियन या $180 मिलियन? तो आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लोन अप्रूव किया गया है वो $170 मिलियन है। और किसके लिए? ये कोची केरला के लिए, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके वाटर सप्लाई सर्विसेज में। और कहाँ पे? कोची केरला में। ठीक है। इसमें क्या है कि अपग्रेड ऑफ 5 एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है। इसमें 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी कॉमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहेगी? 325 मिलियन लीटर पर डे एक साल में। और जो न्यू प्लांट बनाया जाएगा उसकी कैपेसिटी रहेगी 119 मिलियन लीटर डे। ठीक है। मिलियन लीटर कैपेसिटी जो न्यू प्लांट बनाया जाएगा। और एग्जिस्टिंग की कितनी रहेगी? 325 सर्विसेज। टू मॉडर्नाइजेशन इन वाटर सप्लाई में अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स एज टू क्लीन वाटर एंड इनहेंसिंग द क्लाइमेट रिसाइलेंस इन द कोची। तो कितने का लोन साइन किया गया है? 170 मिलियन का। अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और फाउंडिंग ईयर कहाँ है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इन्वेस्टमेंट बैंक एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथनिंग द कोलाबोरेशन इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? किस इन्वेस्टमेंट बैंक ने और UNDP फुल फॉर्म कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक MOU साइन किया है ताकि क्या प्रमोट कर सके? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। ADB ने, AIIB ने, वर्ल्ड बैंक ने या IMF ने? तो किसके साथ? AIIB। AIIB क्या है? ये भी हमारा एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और किसने? UNDP ने एक MOU साइन किया है ताकि कोलाबोरेशन कर सके, कोलाबोरेशन को स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बना सके, किसमें? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, अगर आप देख रहे हैं तो हम सारे मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं उनके हेडक्वार्टर, उनके प्रेसिडेंट और उनका फाउंडिंग ईयर, ये सब हम साथ के साथ करें। इससे हमारे क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक क्या? हमारे यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, UN ऑर्गेनाइजेशन है जितने, वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो जो न्यूज़ में आते जा रहे हैं। ठीक है। अब इसका फाउंडिंग ईयर आप देख सकते हैं, AIIB का फाउंडिंग ईयर 16 Jan 2016 है। और हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं चाइना बीजिंग में है। प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, 1965 में ये डेवलप किया गया था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
Which bank introduced youth-centric first swipe card credit card in partnership with Mastercard? किस बैंक ने एक यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप कार्ड पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ? एक पार्टनरशिप की है, किस बैंक की पार्टनरशिप की हुई है फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड के लिए? IDBI, ICICI, IDFC फर्स्ट या एक्सिस बैंक? तो किस बैंक की हुई है? IDFC फर्स्ट बैंक की। न्यू कार्ड इज द बैंक सेकंड यूथ फोकस क्रेडिट कार्ड है, पहला जो लॉन्च किया गया था IDFC के द्वारा फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, जो ये लॉन्च किया गया है ये इसका सेकंड कार्ड है IDFC का फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड। और जो सेकंड लॉन्च किया गया ये सेकंड है, और फर्स्ट कौन सा लॉन्च किया था? फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट मिलेनिया, क्वेश्चन यहाँ आ सकता है फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया जा चुका है? तो IDFC फर्स्ट के द्वारा। और फर्स्ट स्वाइप किसके द्वारा? ये सेकंड है इसका, ठीक है, ये भी IDFC के द्वारा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बी इनकर्ड अंडर भारतमाला परियोजना फेज 1 अकॉर्डिंग टू यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी? यहाँ आप देख सकते हैं यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन है? हमारे नितिन गडकरी हैं। और कितना अमाउंट खर्च किया है, इनकर्ड किया है भारतमाला परियोजना फेज 1 में? 3.10 लाख करोड़, 4.10 लाख करोड़, 5.10 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़। तो कितना इनकर्ड किया गया है? 4.10 लाख करोड़, ठीक है, इतना खर्च आया है इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर आया है भारतमाला परियोजना के फेज 1 में, ठीक है। इसमें 34,800 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे उसकी डेवलपमेंट की गई थी, 2017 में अप्रूव किया गया था उस टाइम। 5.35 लाख करोड़ का टोटल आउटले मतलब टोटल खर्चा इसमें इतना होना था, लेकिन हमारा फेज़ 1 में कितना हो चुका है? 4.10 लाख करोड़ का फेज़ 1 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द चेयरमैन ऑफ चंद्रशेखर राजन एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? मतलब पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं चंद्रशेखर राजन, जो अपॉइंटमेंट RBI ने अप्रूवल दिया है दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रशेखर राजन इज द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? ICICI बैंक, IDBI बैंक, LIC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो किस बैंक के है? कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं KMBL मतलब कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं और कब से इफेक्ट में आए थे? 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। ये पहले कितना काम किया है, कहाँ पे सर्व किया है इन्होंने? एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं KMBL बोर्ड के ही 2022 से। ही विल रिप्लेसिंग, अब क्वेश्चन ये आता है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश अप्ते, जो रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर 2023 को। प्रकाश अप्ते रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह किन्होंने पदभार संभाला है? चंद्रशेखर राजन ने। और किसके चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द E-Svern कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? किस बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द E-Svern कार्ड? क्वेश्चन याद कर लीजिए, E-Svern कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या इंडोसिंड बैंक? तो देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडोसिंड बैंक के द्वारा E-Svern कार्ड, ठीक है। ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है रुपे नेटवर्क पे, याद कर लीजिए, रुपे नेटवर्क पे पहला क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। मतलब ये पहला क्रेडिट कार्ड है जो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है टू इंटीग्रेट UPI, जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, क्या नाम है? ये आ सकता है कि क्या नाम है, क्या लॉन्च किया गया है? E-Svern कार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूलिप इज़ अ ब्रांड न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी जो ऑफर की गई है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसमें L की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूलिप एक न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आ सकता है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो इसकी L की फॉर्म क्या है?
लिंक्ड, लीवरेज या लिमिटेड। तो एल की फॉर्म इसमें क्या है, एल की फॉर्म इसमें है लिंक्ड। एल की फॉर्म क्या है, लिंक्ड। और टोटल फुल फॉर्म आप देख सकते हैं ट्यूलिप की, टर्म यूनिट लिंक्ड, टर्म यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहाँ टर्म नहीं आएगा, ये टर्म आगे आएगा, ये यहाँ पे गलत है। टर्म यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो लाइफ कवरेज अप टू 100 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, देख सकते हैं कवर करेगा कितने का, 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप बत्रा हैज़ री अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। संदीप बत्रा है री अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। तो किसके नियुक्त हुए हैं, ICICI बैंक के री अपॉइंट हुए हैं ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन नियुक्त हुए हैं, संदीप बत्रा। RBI ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, और कब से इफेक्ट में आए हैं ये, 23 दिसंबर 2023 से, और कब तक आएंगे, 22 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 22 दिसंबर 2025 तक। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं। आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी टॉपिक वाइज। ओके, थैंक यू।